मारेवा सामाजिक संस्था के सदस्यों ने खलघाट स्थित पवित्र नर्मदा घाट पर सुबह से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत घाट परिसर, सीढ़ियों और आसपास फैली गंदगी को हटाकर साफ सफाई की गई तथा श्रद्धालुओं को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया। इस दौरान मारेवा समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घाट पर जमा प्लास्टिक, फूल मालाएं, नारियल का कचरा और अन्य कचरे को एकत्रित कर उचित स्थान पर निस्तारित किया। इस सफाई अभियान में शामिल रहे मारेवा समिति की डॉक्टर कुसुम पाटीदार ने कहा कि नर्मदा घाट आस्था का केंद्र है, इसकी स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कहा कि पर्व होने से ज्यादा भीड़ थी, इसलिए सुबह से ही सफाई अभियान चलाया। ग्राम पंचायत खलघाट का भी सहयोग रहा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि आगे और त्योहार भी है, पूजन सामग्री और कचरा नदी में न डालें तथा निर्धारित स्थान पर ही विसर्जित करें। गौरतलब है कि समिति ऐसा प्रकल्प घाट पर करती रहती है। रेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि इस प्रकार के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे ताकि नर्मदा तट स्वच्छ और सुंदर बना रहे। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायी कदम बताया। इस दौरान डॉक्टर कल्पना पाटीदार, डॉक्टर रजनी पाटीदार सहित सामाजिक सेवा संस्थान सदस्य आदि उपस्थित थे। आज आप नर्मदा जी पे आए हो, आपका मेन उद्देश्य क्या है? हम नर्मदा मैया को माँ मानते हैं जी। नर्मदा मैया जीवनदायिनी है जी। जीवन जब प्रारंभ होता है उससे अंतिम संस्कार तक माँ नर्मदा हमारा पालन पोषण करती है जी। तो इस माँ के प्रति हमारी जवाबदारी है। जैसे हम अपनी माँ की घर पे सेवा करते हैं, ऐसे ही हम नर्मदा को अपनी माँ मानते हैं। इसलिए उनके आसपास जो भी यहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है जी। जो बड़ा मन को बड़ा दुखी करता है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि नर्मदा मैया का तट साफ रहे और माँ हमारी स्वच्छ निर्मल जल जो हमें देती है वो ऐसे ही हमें देती रहे। ये माँ रेवा सेवा सामाजिक संस्था सामूहिक सेवा संस्थान कब से चालू किया गया? ये माँ रेवा सामाजिक सेवा संस्थान पिछले साल हनुमान जी के जन्मोत्सव पे हमने हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि माँ रेवा की सफाई का हम बीड़ा उठाते हैं और बालाजी ने हम पर कुछ ऐसी कृपा करी है कि पिछले 1 साल से निरंतर हम हर सप्ताह में 15 दिन में यहाँ पर आकर और अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। और माँ हमें प्रेरणा दे रही है। अभी हमने ये भी देखा है कि नर्मदा जी में गंदा पानी जा रहा है, इसके संबंध में आप क्या बताएंगे? जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये नर्मदा मैया का पानी आसपास का पूरा क्षेत्र पीने का पानी यहीं से जाता है। अच्छा। और हम वही गंदगी वाला पानी जो दिन भर यूज़ करते हैं वही पानी माँ नर्मदा में मिल रहा है। जैसे आप पीछे अपनी तरफ पीछे कैमरा करके देख सकते हैं तो ये पानी जो है ये पानी आ रहा है जो यूज़ किया हुआ पानी है ना, गंदा पानी है जिसको बोल सकते हैं और वही नर्मदा मैया में मिल रहा है जी। और इस पानी को ही हम सब पीते हैं, इसी से हम स्नान कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरी सभी से ये निवेदन है, मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि कृपया करके माँ में जब आप श्रद्धा से आते हैं पूजा करने तो पूजा करना मतलब कंकु चावल चढ़ाना पूजा नहीं होता है। पूजा होता है कि हम उनका कितना ध्यान रख रहे हैं। तो स्वच्छता रखें और मैं निवेदन करूँगी जो भी यहाँ पर ये पानी के लिए जवाबदार जिम्मेदारी जिनकी है शासन प्रशासन की, कि कृपया करके ये गंदे पानी को नर्मदा मैया में न मिलने दें। इसके लिए अलग कहीं तरीके का कुछ वो बनाया जाए। अगर यदि कभी इनने कुछ नहीं किया तो इसके संबंध में आप क्या बताएंगे? फिर हम तो सिर्फ प्रार्थना रिक्वेस्ट कर सकते हैं शासन प्रशासन से, हम उम्मीद कर सकते हैं कि रिसाइकलिंग प्लांट वगैरह कुछ इस तरीके का करे कि पानी रिसाइकल हो वो। अच्छा, आपका शुभ नाम? डॉक्टर कुसुम पाटीदार, धामनोद। धामनोद में स्थित श्री इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आज भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर को आकर्षक फूलों के सुंदर बंगले से भव्य रूप से सजाया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कार्यक्रमों की शुरुआत 1 अप्रैल से अखंड रामायण पाठ के साथ हुई, जो पूरे दिन श्रद्धा भाव से जारी रहा। इसके साथ ही सुंदरकांड पाठ, यज्ञ हवन और विशेष पूजन विधि विधान से संपन्न किए गए। रात्रि में 5 फलों की 51 लीटर रस से भगवान का रुद्र अभिषेक और चोला चढ़ाने का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज सुबह हुई भव्य आरती में सैकड़ों भक्तों ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। आरती के पश्चात सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण भी किया गया। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण राम सेतु से लाया गया लगभग 17 किलो वजनी पत्थर रहा, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पता जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का विशाल पत्थर कहीं और देखने को नहीं मिलता और ये केवल हनुमान जयंती के अवसर पर ही इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर धाम में दर्शन
दर्शनार्थ रखा जाता है। मंदिर में पूजा अर्चना का दायित्व पंडित पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा निभाया जाता है। वहीं संपूर्ण आयोजन का संचालन इच्छापूर्ति रामायण मंडल समिति द्वारा सुव्यवस्थित रूप से किया जाता है। हनुमान जयंती के इस भव्य आयोजन ने पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का वातावरण बना दिया, जिससे धामनोद भक्ति में रंगा नजर आया। शेयर बाजार में रातों रात अमीर बनने का सपना देखना एक निजी कंपनी के एचआर मैनेजर को बेहद भारी पड़ गया। इंदौर के राज्य साइबर सेल ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी फर्म और फर्जी बैंक खातों के जरिए करोड़ों की ठगी कर रहा था। दरअसल पुलिस ने राजगढ़ से गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को दबोचा है जो आधार कार्ड में पता बदलकर बैंक खाते खुलवाता था। आखिर कैसे लिंक्डइन के जरिए बिछाया गया ठगी का ये जाल, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इंदौर के साउथ तुकोगंज इलाके में रहने वाले एक एचआर मैनेजर से 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में राज्य साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। ठगी की शुरुआत लिंक्डइन प्रोफाइल से हुई, जहां आरोपियों ने एशियन मार्केट सिक्योरिटीज के नाम से फरियादी से संपर्क किया। उन्हें एक फर्जी मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाकर स्टॉक मार्केट में 200% मुनाफे का लालच दिया गया। झांसे में आकर पीड़ित ने अलग अलग किश्तों में 22 लाख रुपए निवेश कर दिए। जब पीड़ित ने अपना मुनाफा निकालने की कोशिश की तो ठगों ने टैक्स के नाम पर और पैसों की मांग की, जिससे ठगी का खुलासा हुआ। साइबर सेल की जांच में राजगढ़ के जीरापुर निवासी 31 वर्षीय आयुष गुप्ता का नाम सामने आया है। आयुष और उसका बड़ा भाई मिलकर यह सिंडिकेट चला रहे थे। आरोपी अलग अलग शहरों में किराए पर कमरा लेते, वहां का पता आधार कार्ड में अपडेट कराते और फिर उसी आधार पर फर्जी फॉर्म के नाम से करंट अकाउंट खुलवाते थे। शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ, जिसमें आपने गिरफ्तार किया। क्या पूरा मामला? एक्चुअली मामला इस तरह का था कि आरोपी को पहले शेयर मार्केट में 200% मुनाफा होगा ये करके इन्वेस्टमेंट करवाया गया। तो जो हमारा फरियादी है उसने 22 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, जिसको मुनाफे के लगभग 50 लाख रुपए दिख रहे थे। जब वो उस पैसे को विड्रॉल करने का प्रयास किया तो उसके पास मैसेज आया कि आप पहले ये 50 लाख का 20% टैक्स पे करो। तो उसने टैक्स पे नहीं किया तो उसको ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद ब्लॉक कर दिया तो उसको ना तो वो साइट दिख रही थी ना उसका पैसा निकल पा रहा था। तब उसने पुलिस कंप्लेंट करी थी। आरोपी जीरापुर का निवासी है और बैंक डिटेल और अन्य जानकारी के आधार पर उसको अरेस्ट किया गया है। उसका एक भाई है जिसके ऊपर ऑलरेडी चंडीगढ़ पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई है, जिस पर डिजिटल अरेस्ट का केस रजिस्टर्ड है। गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ की डिवीजन बेंच में भोजशाला मामले की सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। सभी पक्षों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाईकोर्ट को अवगत कराया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 अप्रैल सोमवार 2:30 बजे से लगातार सुनवाई का आदेश दिया। दरअसल आपको बता दें, अंतिम सुनवाई में सबसे पहले सभी 5 याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा। इसके बाद प्रतिवादी और अंत में अंतरिम एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। वहीं धार मुस्लिम समाज के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट ने कहा कि मामला धार के सिविल कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उसकी सुनवाई को जारी रखा जाए। किस तरह की सुनवाई क्या पक्ष था? देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें सभी पक्षों ने कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश पारित करा है इस याचिका में, मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था वीडियो फोटो के लिए। उस याचिका में जो आदेश हुआ है वो माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 अप्रैल सोमवार को मामले की अगली तारीख निर्धारित करी है और उस दिन सोमवार के 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई होगी। फाइनल आर्गूमेंट के लिए पहले पिटिशनर्स को सब 5 पिटिशन क्लब होकर चल रही है, तो सभी पिटिशन में पहले पिटिशनर्स को, उसके बाद रेस्पोंडेंट्स को और उसके बाद जो इंटरव्यू एप्लीकेशन जो इसमें लगी हुई है उन सबको क्रमवार माननीय न्यायालय सुनेगा और इसकी अगली तारीख जो है वो 6 अप्रैल है।
भैया कौन कौन इसमें पूरे याचिका खड़े हुए थे? देखिए, इसमें सभी पक्षों की ओर से उपस्थित थे। जो विष्णु शंकर जैन जी उपस्थित हुए हैं, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी अपीयर हुए हैं, शोभा मैडम सीनियर एडवोकेट वो अपीयर हुई है, और प्रशांत सिंह जी वाया वीसी अपीयर हुए हैं, और बाकी सभी लोग जो इंदौर के सारे एडवोकेट्स हैं इस पिटीशन में वो भी अपीयर हुए हैं, और अगली तारीख 6 अप्रैल से निर्धारित हुई है। सलमान खुर्शीद ने क्या देखिए, उन्होंने जो कारण बताया कि हमको सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा, तो माननीय न्यायालय ने उन्हें कहा कि हमने आपकी याचिका खारिज नहीं करी है, हमने केवल फाइनल आर्गूमेंट के समय आपकी पिटीशन, आपका जो इंटरिम याचिका है उसका आप जो ऑब्जेक्शन है वीडियो फोटो का, उसको देना नहीं देना वो फाइनल आर्गूमेंट के समय डिसाइड होगा। और चूंकि फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज आ चुकी है, तो जैसे ही उनका नंबर आएगा तो माननीय न्यायालय उनके भी पिटीशन डिसाइड करेगा। स्पॉट पर भी जैन समाज की तरफ से भी याचिका लगी थी। देखिए, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने रिप्लाई के लिए टाइम मांगा है अभी 30। हाईकोर्ट का कल भी भोजशाला गया था, निरीक्षण किया था, क्या उसकी रिपोर्ट भी आज पेश हुई है? नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो कोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से साइट विजिट करने का कहा था, और कोर्ट ने विजिट करके आए हैं, और उसकी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है। जो माननीय न्यायाधीश गए थे, क्या उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को वहाँ मौके पर देखा था? देखिए, उसकी जानकारी मैं इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि न्यायाधीश गण ही अंदर गए थे, किसी भी पक्ष को जाने की अनुमति नहीं थी। केवल प्रशासन के उच्च स्तरीय लोग और पुलिस विभाग के उच्च स्तरीय लोग न्यायाधीश गणों के साथ गए थे। श्रीश दुबे, अधिवक्ता, रेस्पोंडेंट नंबर 9, हिंदू पक्ष। देखिए, हमने जैसा कि आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे द्वारा ये ऑलरेडी बताया जा चुका था कोर्ट को कि ये जो मामला है, ये पूरा मामला क्योंकि मल्टीपल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इसको सिविल सूट में सुना जाना आवश्यक है। और इसी वजह से हमने पिछली बार भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी एज एन इंटरवीनर कि इसको सारी जो एसेंशियल पार्टीज़ हैं, नेसेसरी पार्टीज़ हैं, इनको सबको सिविल सूट में भेजा जाए। उसके बाद हमने परिस्थितियों को देखते हुए और एक सिविल सूट ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं धार में, जिसमें हमारी पहली सुनवाई हो चुकी है, जो कि टाइटल डिक्लेरेशन और उस सो कॉल्ड विवादित स्थल को मस्जिद बताया गया है अलग अलग दस्तावेज़ों में, और उसके आधार पर हमने ये टाइटल डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया है मुस्लिम पक्ष में के फेवर में, और उसमें 10 तारीख की सुनवाई जो है सिविल कोर्ट में लगी है, जिसमें सारी एसेंशियल पार्टीज़ और नेसेसरी पार्टीज़ जिनको हमने बनाया है, जिसमें सरकार है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एएसआई है, इन सबको हमने पार्टी बनाया है। तो उन सबको हाजिर होने का कोर्ट ने आदेश किया है अपने अपने जवाबों के साथ। आज क्या यहाँ पर क्या हुआ है हाई कोर्ट में? आज साहब ने सबकी बात सुनकर और फिर 6 तारीख से जो है कंटिन्यूस सुनवाई का आदेश दिया है कि 6 तारीख से कंटिन्यूस सुनवाई की जाएगी इसमें। और हमने हालांकि ये साहब से फिर रिक्वेस्ट करी थी कि क्योंकि सिविल सूट ऑलरेडी लग चुका है, तो इसलिए सिविल सूट की जो है पहले अनिवार्यता उसको चलने दिया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। विष्णु शंकर जैन जी उपस्थित हुए थे हिंदू फॉर जस्टिस के सामने, तो कुछ रखा उन्होंने तर्क कुछ? वो तो सुप्रीम कोर्ट का उनका एक ऑर्डर जो था, जो उसी को पेश किया उन्होंने कि हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। उसी में हमने इंटरवेंशन फाइल करी है, यही कहते हुए फाइल करी है कि इनकी तरफ से जो पिटीशन है वो सारी तथ्यों पे आधारित है। तथ्य को डिसाइड करने का जो राइट है, जो फैक्ट्स को डिसाइड करने का राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट का है। अशर भाई, आज सलमान खुर्शीद भी पेश हुए, उन्होंने क्या तथ्य पेश किए? वो रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 की तरफ से एक पक्ष की तरफ से उसमें अपीयर हुए, और उन्होंने भी वही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो फलसफा है वो पूरा कोर्ट को समझाया, और वीडियो जो है, मतलब जो वीडियोग्राफी की बात थी और उस वीडियो को पेश करने के लिए, तो उस पर ही बात करी है सलमान खुर्शीद साहब ने भी, तो उसको कंटिन्यू किया गया है। आपका नाम? मैं एडवोकेट अशहर वारसी। किसकी तरफ से? मैं धार में मुस्लिम पक्ष के जबरान अंसारी और अयाज मोहम्मद की तरफ से इंटरवीनर भी हूँ, और साथ साथ दावा भी हमने इन्हीं की तरफ से वहाँ पे पेश किया। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के पास स्थित शांति निकेतन कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां सड़क पर खेल रहे एक मासूम बच्चे के ऊपर से एक तेज रफ्तार कार के दोनों पहिए गुजर गए। ये मंजर इतना खौफनाक है कि जैसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हालांकि इस हादसे के बाद कार मालिक ने जो मिसाल पेश की वह भी चर्चा का विषय है। उन्होंने न केवल बच्चे का इलाज कराया बल्कि खुद अपने ड्राइवर को थाने भेजकर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। देखेंगे रिपोर्ट। इंदौर के पॉश कॉलोनी शांति निकेतन में मंगलवार दोपहर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब खेल रहे 2 बच्चों में से एक मासूम कार की चपेट में आ गया। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार चालक की लापरवाही से मासूम के ऊपर से कार के दोनों पहिए गुजर गए। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। घायल बच्चे को तत्काल बॉम्बे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के पैर में फ्रैक्चर है और उसका उपचार जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में कार मालिक संजय अग्रवाल को जैसे ही उन्हें ड्राइवर की इस बड़ी लापरवाही का पता चला, उन्होंने तुरंत बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी उठाई।
इतना ही नहीं, कानून का सम्मान करते हुए संजय अग्रवाल ने खुद अपने ड्राइवर को लसूड़िया थाने भेजा, जहां पुलिस ने उनके ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया। हाँ, लसूड़िया के अंतर्गत एक शांति निकेतन कॉलोनी है, जिसमें परसों दिन की घटना है, जिसमें कि जब बच्चे जो रोड पर खेल रहे थे तभी एक कार चालक आया और बच्चे के ऊपर उसको चढ़ा दिया था गाड़ी को। इसके सीसीटीवी फुटेज भी आए थे, तो इसमें तत्काल इसमें केस रजिस्टर किया गया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खुद ही जो कार का मालिक है उसको अपने ड्राइवर को और जो गाड़ी को लेकर पहुंचा और उसमें गाड़ी जब्त कर ली गई है और ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ में उसको तुरंत ही वो जो मालिक है, गाड़ी का ओनर है, तुरंत ही उसको बॉम्बे हॉस्पिटल लेकर गया और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। फिलहाल वो सारा इलाज उसके मालिक के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन इसमें चूंकि इसके ऊपर जो एक्सीडेंट किया गया उनके ड्राइवर के द्वारा, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है, गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। नगर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पूरा नगर धार्मिक रंग में रंगा नजर आया। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर हनुमान जन्मोत्सव समिति के द्वारा कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व नरसिंह मंदिर प्रांगण में अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ किया गया, जो हनुमान जन्मोत्सव के सुबह समाप्त हुआ। हनुमान जी का मनमोहक चोला श्रृंगार किया गया। शोभा यात्रा नरसिंह मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होती हुई पुनः नरसिंह मंदिर पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन एवं आरती का लाभ लेकर प्रसादी ग्रहण की। शोभा यात्रा में सबसे आगे बैंड बाजों पर हनुमान गीतों की प्रस्तुति दी गई। उसके पीछे धर्म ध्वजा लेकर बच्चे थिरकते हुए चल रहे थे। मातृशक्ति तथा युवतियां भी एक रंग के परिधान में सज धज कर गरबे नृत्य करते हुए चल रही थीं। पीछे ढोल पर पैरों में घुंघरू बांधकर भक्ति में सराबोर युवक नाचते हुए चल रहे थे। हनुमान जी के स्वरूप में युवा शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं बग्गी में हनुमान जी का चित्र को विराजित किया गया, जिनकी नगर में घर घर पूजा की गई। वहीं पीछे ट्रैक्टर में बालक बालिका को शिव पार्वती के स्वरूप में श्रृंगारित कर बैठाया गया। इस वर्ष पारंपरिक आदिवासियों को नृत्य दल भी शामिल हुआ, जो आकर्षक का केंद्र रहा। इस अवसर पर नरसिंह मंदिर प्रांगण को आकर्षक विद्युत साज सज्जा से सजाया गया। दोपहर 12 बजे उज्जैन के ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में हनुमंत यज्ञ का आयोजन भी हुआ। पूर्णाहुति के पश्चात आरती उतारी गई। वहीं भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर नगर सहित आसपास के दर्जनों गांवों में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़वाह धामनोद मार्ग पर स्कूल के ठीक सामने एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे दंपत्ति सहित एक बुजुर्ग व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल सभी व्यक्ति ग्राम निवरानी निवासी बताए जा रहे हैं, जिनमें कालू पिता हर सिंह, टैनाबाई पति कालू एवं हर सिंह पिता वान सिंह शामिल हैं। ये तीनों सड़क किनारे पैदल डहीवर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों ही एक महिला सहित 2 पुरुष सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अपनी मोटरसाइकिल से धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां डॉक्टर कार्तिक चौहान द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सड़क की बदहाल स्थिति पर उठे सवाल, घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। अनिल यादव का कहना है कि बड़वा धामनोद मार्ग पर टोल वसूली की तो जा रही है, लेकिन सड़क का रखरखाव बिल्कुल नहीं किया जा रहा। सड़क किनारे झाड़ियां फैल रही हैं, पटरियां साइड रोड नहीं भरी जा रही है। हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क किनारे की झाड़ियों को हटाया जाए और पटरियों को दुरुस्त किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार कंपनी सब कुछ देखते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन और संबंधित कंपनी इस और क्या कार्रवाई करते हैं। मामला था पूरा? मैं हॉस्पिटल आया था और यहाँ से निकल रहा था, तो ये यहाँ पर फजरी बड़ी हुई है। इसमें कोई भी आशंका हो सकती है जितने की महिला आती है, प्रेग्नेंट महिला आती है, उनमें भी समस्या होती है कि गाड़ी हर बार यहाँ पर फिसल जाती है। ये लापरवाही देखो प्रशासन की कैसी है। क्या चाहते हैं आप? ये इसको थोड़ा सुधारा जाए। किनकी लापरवाही दिखाई दे रही है? ये नगर पालिका की। क्या नाम है आपका? अंकित बुंदेला। कहाँ रहते हो? युवक गिरा है बाइक सवार, ये यहाँ पर
यूँ तो अभी गिरा ना। क्या मामला है पूरा? ये पटरियाँ भरी हुई नहीं है, टोल वालों को 2-3 बार पहले ही बोल दिया था। अच्छा कि आगे पटरियाँ भरो, तो बाकी क्या है, लोग यहाँ क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। अच्छा अच्छा। अब वो हॉस्पिटल होने के कारण काफ़ी भीड़ भाड़ लगी रहती है, आना जाना लगा रहता है, ट्रैफिक रहता है रोड के ऊपर। ऐसे में तो प्रेग्नेंट महिला भी पहुंचती होंगी। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि कई लोग गिर गए, कई बार ऐसा हुआ कि इधर से हॉस्पिटल इलाज करके निकले और यहाँ के फिर गिर गए, फिर हॉस्पिटल पहुँच गए। ऐसा? हाँ, और इनको 2-3 बार पहले ही बोल दिया, अवगत करा दिया गया था कि आप ये पटरियों को कुछ न कुछ कर दीजिए। किन की लापरवाही है? टोल वालों की, जो रोड का जो पैसा वसूल रहे उनकी। तो टोल वसूलते हैं वो? हाँ, भाई टोल पाव वसूल रहे हो तो आपको थोड़ा इसकी पटरियों को दबाना है सिर्फ। आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, हम मुरूम वगैरह कुछ भी डाल के पटरियाँ जो साइड है इनको दबा देना चाहिए ताकि आगे से कोई दुर्घटना नहीं हो। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। कहाँ के रहने वाले? ये धामनों की। मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना हुई थी सर शाम में कल, क्या मामला था पूरा? कल शाम को यहाँ पे 3 जनों को लाया गया जो कि RTA केस था, और जिनमें से जो एक थोड़ा गंभीर मरीज था उनका हमने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया था, और जो 2 थे हरिया सिंह और तेना भाई, उनको हमने प्राथमिक उपचार करके आगे के लिए उनके परिजनों को सब समझा दिया गया था। जी सर, आपका शुभ नाम होगा? जी, मेरा शुभ नाम डॉक्टर कार्तिक सिंह चौहान, यहाँ धामनों CHC में मैं हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों पूछे थे, क्या मामला था पूरा? सर एक्सीडेंट हो गया था DPS स्कूल के सामने। अच्छा। तो 3 जने थे वो। हाँ। तो सामने वाला स्पीड में था, तो इनको तीनों को जोरदार टक्कर मारी, तो इनको सरकारी हॉस्पिटल लाए थे। अच्छा। हमने धामनोद के। हाँ। कौन से वाहन से लाए थे? सर इनको वाहन से, हम अपने वाहन से ही लाए। प्राइवेट वाहन से लाए? प्राइवेट वाहन से लाए थे। अच्छा। हाँ। इलाज करने के बाद कहाँ भेजा? सर इलाज इनको करने के बाद धार रेफर कर रहे थे। हाँ, कर दिया। तो हाँ, धार रेफर कर दिया है। अच्छा, ये बाइक सवार किधर से जा रहा था? बाइक सवार सर धामनोद से उधर जा रहा था, मैसर रोड तरफ। अच्छा, और ये घटना स्थल? घटना स्थल DPS स्कूल के सामने हुई। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। पंचकुइया स्थित 400 वर्ष प्राचीन वीर बगीची में 5 दिनी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवार को चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को शिवहर में हनुमान जन्मोत्सव आस्था के साथ मनाया जाएगा। 200 से अधिक मंदिर मठों में सुबह से रात तक सुंदरकांड हनुमान चालीसा पाठ होंगे। पंचामृत गंगाजल से अभिषेक किया जाएगा, श्रृंगार किया जाएगा, फूल बंगले से सजेंगे, 56 भोग लगेंगे और भंडारा और भजन के आयोजन होंगे। वहां के एक भक्त ने बताया कि यहाँ पर 5 दिन से उत्सव मनाया जा रहा है और आज का यहाँ पर भंडारा होगा, जिसमें करीबन 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है। भक्त मंडल के भक्त आपने बताया कि यहाँ पर बंगाली कलाकारों द्वारा पूरा मंदिर को सजाया गया है व भगवान हनुमान का श्रृंगार किया गया। आज यहाँ पर विशाल भंडारा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर में मेडिकल न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है पंचकुइया स्थित वीर बगीचे में। यहाँ पर जो आज हनुमान जयंती का विशेष प्रोग्राम मनाया जा रहा है। यहाँ पर वीर हनुमान की बहुत अच्छा श्रृंगार किया गया है और यहाँ पर दर्शनार्थियों की भीड़ भी लगी हुई है। आइए हम यहाँ जानना चाहेंगे यहाँ के गुरु जी से कि ये क्या कहना चाहते हैं। आज राजाधिराज श्री ब्रेलीजा सरकार की जय। आज बाबा को स्वर्ण श्रृंगार में आज स्वर्ण श्रृंगार हुआ है बाबा का, और वृंदावन के कलाकारों ने यहाँ पर भव्य फूल बंगला सजाया है और आज सभी भक्तों की यहाँ पर प्रसादी होगी और 5 दिवसीय प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे थे। कल प्रभात फेरी थी बाबा की, उसमें सभी श्रद्धालुओं ने खूब आनंद लिया और आज बाबा का स्वर्ण श्रृंगार हुआ। उसके बाद में शाम को आरती होगी, फिर उसके बाद में सभी भक्तों को बाबा की प्रसादी मिलेगी। प्रसादी में यहाँ पर लगभग 50,000 के लगभग प्रसादी होती है भक्तों की। ये कार्यक्रम लगभग कई वर्षों से चल रहा है। मैं वीर बगीची से भक्त मंडल।